आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया है, माना किसी इलेक्ट्रॉन को बल F बराबर K/R द्वारा मूल बिंदु की ओर आकर्षित किया जाता है, जहां K एक नियतांक तथा R मूल बिंदु से इलेक्ट्रॉनों की दूरी है। बोर मॉडल के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या Rn व इस कक्षा में गतिज ऊर्जा Kn है तो सत्य कथन है। हमें सत्य कथन बताना, हमारे पास 4 विकल्प दिए हैं A, B, C, D। ठीक, तो इसमें से हमें बताना कौन सा सत्य कथन है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। अब जैसा क्वेश्चन में दिया, अगर इसका हम डायग्राम बनाए तो इस तरह से बनेगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया, हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो अभी किसी भी बिंदु, केंद्र बिंदु या फिर मूल बिंदु, क्वेश्चन में दिया है मूल बिंदु की ओर आकर्षित किया जाता है एक बल द्वारा, और बल का मान क्वेश्चन में दिया है K/R। ठीक, ये जो बल लग रहा है मूल बिंदु की ओर, वो बिंदु क्या है, हमारे पास मूल बिंदु है, एक इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन में दिया कि आकर्षित किया जाता है एक बल F बराबर K/R द्वारा। ठीक, K क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट है। ठीक, R क्या है, इलेक्ट्रॉन और मूल बिंदु के बीच की दूरी है, तो मतलब कि त्रिज्या हो जाएगी। अब हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन अभी v वेग से इस r त्रिज्या पे वृत्तीय गति कर रहा है इस केंद्र बिंदु O के परितः। ठीक, अगर ये वृत्तीय गति करेगा तो जो ये बल होगा, जो केंद्र की तरफ लग रहा है, हमें अभिकेंद्र बल देगा। ठीक, ये बल जो होगा हमारा अभिकेंद्र बल देगा, तभी वृत्तीय गति ये इलेक्ट्रॉन हमारा इस r त्रिज्या के पथ पर कर पाएगा। तो ये बल हमें क्या दे रहा होगा, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें मान ले, क्या हो जाएगा, mv² डिवाइडेड बाई r। ये हमारा अभिकेंद्र बल हो जाएगा। ठीक, अभिकेंद्र बल हमेशा किधर लगता है, केंद्र की तरफ। अब क्वेश्चन में दिया कि केंद्र की तरफ जो इलेक्ट्रॉन पे एक बल लग रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन हमारा बंधा हुआ है, F बराबर K/R, जो कि हमें यहाँ दिया है। तो ये बल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, K/R बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, mv² डिवाइडेड बाई r। r से r कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास mv² का जो मान हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, K के बराबर। ठीक, K क्या हमारे पास एक नियतांक है, क्वेश्चन में दिया है K एक नियतांक है। अब हमें पता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी बिंदु के परितः चारों तरफ गति करता है तो वृत्तीय गति हो रही होगी, और एक बिंदु जो होता है जिसके परितः वो चारों तरफ गति करता है वो हमारा कहलाता है नाभिक। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तभी गति कर पाएगा जब उसका कोणीय संवेग किसके बराबर हो जाए, h/2π के गुणक के बराबर हो जाए। तो पहला हमने अभिकेंद्र बल का समीकरण लिखा था, इसको हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 1। क्या बनाया था, अभिकेंद्र बल। चूंकि वृत्तीय गति होगी तो केंद्र की तरफ जो बल लगेगा अभिकेंद्र बल की पूर्ति करेगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी कक्षा में गति करता है जहां पे उसका कोणीय संवेग h/2π के गुणक में हो। अभी हम मान लेते हैं किस कक्षा में था, ये nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा था, तो इसका कोणीय संवेग हो जाएगा nh/2π, और जहां पे उसका कोणीय संवेग h/2π के गुणक में होगा इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में गति कर पाएगा। ठीक, तो अभी हमने माना था इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में है, तो इस समय इसका कोणीय संवेग हो जाएगा mvr। द्रव्यमान क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन का, v क्या है इलेक्ट्रॉन का वेग, और त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, nh/2π। यहाँ से अगर r का मान निकाले, r बराबर हो जाएगा हमारे पास nh/2π इंटू mv। ठीक, ये हमारे पास r का मान आ गया। अब क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, nवीं कक्षा में त्रिज्या Rn और nवीं कक्षा में गतिज ऊर्जा Kn का मान बताना है। ठीक, तो हमने r का मान निकाल लिया और k का मान निकाल लिया। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा nवीं कक्षा में है तो गतिज ऊर्जा हमारे पास Kn बराबर हो जाएगा हाफ द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। ठीक, हाफ mv² की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, k। तो जो हमारे पास nवीं कक्षा में गतिज ऊर्जा हो जाएगी हमारे पास आ जाएगा 1/2 k। ठीक, अब यहाँ से हमने क्या देखा कि गतिज ऊर्जा जो हमारी है, k एक नियतांक है, कक्षा पे निर्भर नहीं कर रही है। n क्या है हमारे पास, कक्षा। तो गतिज ऊर्जा हमारे पास कक्षा पे निर्भर नहीं कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आई कि K एक नियतांक था, तो गतिज ऊर्जा हमारी नियत है, वो अभी कक्षा पे निर्भर नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन चाहे हमारी दूसरी कक्षा में हो, चाहे पहली कक्षा में इस तरह से वृत्तीय गति कर रहा हो, किसी भी कक्षा में इस नाभिक के चारों ओर, तो गतिज ऊर्जा उसकी कक्षा पे निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक, दूसरा देखिए, अगर हम त्रिज्या की बात करें तो nवीं कक्षा में जो त्रिज्या हो जाएगा Rn बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, nh/2π। इस mv की जगह पे, यहाँ से देखिए, इस mv की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको थोड़ा खोले, mv बराबर हम लिख सकते हैं √m के। ठीक, तो यहाँ पे mv की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, √m के। ये हमारा हो जाएगा √m इंटू k। ये हमारे पास nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या हो जाएगी। अब यहाँ से हमने क्या देखा, जो nवीं कक्षा में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या आई है, Rn किसके समानुपाती है, Rn देखेंगे समानुपाती है n के।
तो जो हमारे पास त्रिज्या है n पे निर्भर कर रही है। n हमारे पास क्या है, किस कक्षा में हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक पहली कक्षा, दूसरी कक्षा या तीसरी कक्षा। तो हमने देखा त्रिज्या हमारा n पे निर्भर कर रहा है, पर गतिज ऊर्जा हमारा एक नियतांक है n पे निर्भर नहीं कर रहा है। अब यहाँ से अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे दिया है गतिज ऊर्जा जो हमारी पास है 1/n² है। n क्या है हमारे पास, कक्षा की संख्या, तो गतिज ऊर्जा हमारा कक्षा पे निर्भर नहीं कर रहा है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा kn जो गतिज ऊर्जा है nवीं कक्षा में n पर निर्भर नहीं करता, ये बिल्कुल सही है। और जो त्रिज्या है nवीं कक्षा में वो हमारा किसके समानुपाती है, n के। हमने यहाँ से देखा त्रिज्या हमारा n के समानुपाती है और जो गतिज ऊर्जा है वो n पे निर्भर नहीं कर रहा है, ठीक। तो यहाँ से इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर सी पार्ट देखें तो इसमें क्या दिया है, गतिज ऊर्जा हमारा n पे निर्भर कर रहा है, तो ये गलत हो गया। अगर डी देखेंगे तो उसमें भी गतिज ऊर्जा हमारा n पे निर्भर कर रहा है, जो कि हमने आंसर में देखा है हमारे पास गतिज ऊर्जा n पे निर्भर नहीं कर रही है। n क्या हमारे पास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर कक्षा की संख्या, ठीक। तो यहाँ से हमने अपना आंसर निकाल लिया, क्या आया, बी पार्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।